हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक क्राइम की घटना को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, जिस घटना को इस क्राइम आइडियाज चैनल पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, दिल दहल जाने वाली ये घटना है, क्योंकि इस पर दो इंसानों की मौत हो जाती है और मौत इतनी दर्दनाक है कि एक छोटी सी बच्ची होती है, महज उम्र जो है 6 साल। 6 साल के बच्ची को भी बदमाश बख्शता नहीं, उसको भी ऐसे जख्म देके मारता है कि कोई भी देखा था, उस सीन को देखा था, उसकी रूह कांप उठी थी। और उसके साथ साथ उसी के माँ जो 24 वर्ष से होते हैं, उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया था। ये घटना जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला का मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का है। अब लखनऊ जो सिटी है उत्तर प्रदेश का मेन सिटी है, राजधानी है। और इसी लखनऊ राजधानी के अंदर एक इलाका लगता है महिलाबाद। और महिलाबाद के अंदर ही एक और लोकल जगह लगती है ईसापुर। ईसापुर में एक परिवार रहा करता है, प्रकाश कनौजिया का परिवार। प्रकाश कनौजिया अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर एक घर पर रहते थे। प्रकाश कनौजिया का पत्नी का नाम होता है गीता कनौजिया, जो 24 साल का होती है, और उसके 2 बच्चे भी हैं। एक लड़की है दीपिका 6 साल, और दूसरा एक लड़का है दीपांशु जो 4 साल का होता है। परिवार ठीक ठाक है, गरीब परिवार है, लेकिन अपना बसर गुजार ठीक ठाक तरीके से करता है। प्रकाश कनौजिया जो है मुंबई में रहकर एक लॉन्ड्री में काम करता है। तो मुंबई में अक्सर वो मुंबई में ही रहता है, ज़्यादा टाइम मुंबई में ही रहता है। कभी कभार लखनऊ आता है, अपने परिवार के पास रहता है, फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद वो मुंबई लौट जाता है। वही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन 15 जनवरी के सुबह प्रकाश कनौजिया उस टाइम लखनऊ में नहीं था, मुंबई में ही रह रहा था। 15 जनवरी के सुबह गीता को फोन आता है। गीता के पास 2 मोबाइल होती थी। अब गीता के पास 2 फोन होने की वजह से जब उसे फोन करता है, यानी गीता का पिता हर रोज अपनी बेटी से बात किया करते थे, जो क्योंकि बेटी अकेली रहती थी 2 बच्चों के साथ। उनके दामाद जो है मुंबई में रहता था। गीता का हालचाल लेने के लिए अपना गीता का जो पिता है वो फ़ोन करता है, और जब 15 जनवरी को फ़ोन करता है, घंटी तो बज रहे थे, यानी रिंग हो रही थी, गीता फ़ोन नहीं उठा रही थी। ये एक मोबाइल पे एक नंबर पे करता है, तो पिता सोचता है शायद मोबाइल में कुछ साइलेंस होगा। दूसरे मोबाइल पे करता है। दूसरे मोबाइल नंबर पर जब करता है तब पता चलता है उस मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा है। थोड़ा टाइम रुक जाता है गीता का पिता, फिर दोबारा फ़ोन लगाता है। वैसा करते करते दोपहर होते होते 15 जनवरी को दोपहर होते होते गीता का पिता जो है कई मर्तबा अपनी बेटी का मोबाइल पर गीता के मोबाइल पर फ़ोन करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक तो स्विच ऑफ बता रहा था, दूसरे में रिंग जा रहा था, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। गीता का पिता को थोड़ा अजीब लगा, जो ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अगर रिंग बजता भी है, बाद में वो खुद से फ़ोन करती है। उस दिन थोड़ा अटपटा सा लगा और कई मर्तबा फ़ोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसीलिए गीता का पिता जो है फ़ौरन अपने घर से निकालते हैं और गीता के घर पहुंचता है। जब गीता के घर में पहुंचता है तो देखता है कि अंदर से कड़ी लगा हुआ है, यानी अंदर से दरवाज़ा बंद है। अंदर झाँक ही नहीं सकता, खिड़की भी बंद है। तो दरवाज़ा खटखटा रहा था, बार बार खटखटा रहा था। गीता के जो पड़ोसी है वो लोग भी आ जाते, जो क्या बात है आप सुबह सुबह, मतलब उस टाइम दोपहर हो गया था, जो क्या बात है आप इतने जोर जोर दरवाज़ा खटखटा रहे हो। तो गीता का पिता ने सब कुछ बताया, जो मैं सुबह से कई मरतबा फ़ोन किया, गीता फ़ोन नहीं उठा रहे। और देखो ना, जो गीता का घर का दरवाज़ा जो है अंदर से बंद है, तो गीता घर पर ही होगी। दरवाज़ा भी खटखटा रहा हूँ इतना तेज़ तेज़ से, तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा। आप लोगों ने देखा उन लोगों को बाहर निकालते हुए? तो पड़ोसी जो होता है उन लोगों ने कहा नहीं, वाकई आज तो सुबह से गीता के बच्चे और गीता को हम लोग बाहर देखे नहीं। सारे लोग भी हैरान होता है। तो सारे लोग मिलकर गीता के पिता के साथ दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, इधर उधर से झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा भी बंद था, खिड़की भी बंद था। इसीलिए अंदर का जो भी है, अंदर का कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए पिता का बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रहा था, बेटी को लेकर चिंता हो रहा था। तो इसीलिए पड़ोसी ने आश्वासन दिया, जो कोई बात नहीं, देखते हैं, चलो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। पड़ोसी को मदद से घर के छत से, यानी घर के ऊपर से किसी भी तरीके से उस घर के अंदर एंट्री होता है।
पड़ोसी। जैसे ही एंट्री होता है तो उसके तो पैर तले जमीन खिसक जाता है, उसकी रूह कांप उठती है। क्योंकि गीता के घर के अंदर दोनों सब पड़ा हुआ था और लहूलुहान। इसे देख के तो उसके चीखे निकल आते हैं। फिर दरवाजा खुलवाया जाता है अंदर से। वो जो शख्स अंदर एंट्री हुआ था वो शख्स सबसे पहले तो दरवाजा खुलता है और ये मंजर देख के गीता का पिता जो है बेहोश होकर गिर पड़ता है। सारे लोग जो है वहाँ पे जमा हो जाता है। ये बात जो है आग की तरफ एकदम फैल जाती है उस इलाका में, क्योंकि गीता अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसके साथ में उसकी जो 6 साल की बेटी है दीपिका, उसको भी मार दिया गया। अब ऐसी दर्दनाक मौत दिया गया है। उस छोटी सी बच्ची के ऊपर भी कई मर्तबा वार किया गया। कोई भी अपने खुली आंखों से देख रहे तो उसकी रूह कांप उठ रही थी। दोनों को दर्दनाक मौत दिया गया, माँ और बेटी को। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद बॉडी को कब्जे में लेता है। कई सारे टीम वहां पर आ जाते हैं। एफएसएल टीम आता है, फॉरेंसिक टीम आते हैं, क्योंकि डबल मर्डर से लखनऊ दहल गया था, खास करके महिलाबाद इलाका। फौरन उस जगह में पुलिस का एकदम जमा बड़ा बढ़ जाता है। बड़े बड़े आला अधिकारी आता है। डीसीपी को मामले में तैनात किया जाता है। डीसीपी अब पुलिस पूछताछ करता है जो परिवार में कौन कौन रहता है, तो पता चलता है गीता की बेटी, गीता का एक बेटा है दीपांशु। दीपांशु के बारे में पूछा जाता है, दीपांशु कहाँ है? 2 लाशें मिली। तो इसमें पता चलता है दीपांशु जो है उसके मौसी के घर में 2 दिन पहले गया हुआ था। सुमन, जो उसके मौसी का नाम होती है, सुमन के पास वो रह रहे थे। तो इधर दोनों जन घर पे थे। अब गीता का पति कहाँ है? गीता का पति जो है प्रकाश कनौजिया, वो मुंबई में रहता है, लॉन्ड्री में काम करता है। ये सारी बात पता चलता है। गीता का पिता का होश आता है। उसने भी सारी बात बताया पुलिस के सामने। पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज हो जाती है। डबल मर्डर हो जाता है लखनऊ जैसा इलाका में, लखनऊ जैसे सिटी में। तो इसीलिए अब पुलिस जल्द से जल्द इस डबल मर्डर का खुलासा करना चाहता था। सारे एविडेंस जो है जुगाड़ करने लगा, सबूत जुटाने लगा। कोई सबूत हाथ पे नहीं लगा था। हाँ, मारा तो गया था, जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से भी पता चला और आंखों से देखने पर ही पता चला था। जो भारी वस्तु से वार किया गया शरीर पे, दोनों माँ बेटी के शरीर पे, सर फटा हुआ था। शरीर में कई जगह पे जख्म था, यानी भारी वस्तु से वार किया गया। और सबसे बड़ी, जो दोनों का गला को रेदा गया था, यानी चाकू से दोनों के गला को काट दिया गया था। पोस्टमार्टम से भी वही पता चला था। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है उससे पता चला था। अब फिलहाल पुलिस तफ्तीश करता है। प्रकाश कनौजिया मुंबई से घर लौट आता है। बीबी का भी मौत हो गया, बेटी का भी मौत हो गया। प्रकाश कनौजिया से तो कुछ बातचीत नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मुंबई में रह रहा था। दोनों के रिश्ते के बारे में भी पुलिस पता करने की कोशिश किया। दोनों के रिश्ते में कोई रुकावट नहीं था, कोई अनबन नहीं था, ठीक ठाक था। इसीलिए पुलिस का जो शक थोड़ा थोड़ा लग रहा था, हो सकता है पति ने वहाँ मुंबई में रहकर करवा दिया हो, कुछ रिश्ते में खराबी हो। ऐसा कुछ मामला नहीं था। पति के बारे में जब पता चला, पड़ोसी से पता चला, मरने वाली गीता का पिता से पता चला, तो इसीलिए पुलिस जो है प्रकाश कनौजिया को ऊपर क्लीन चिट सोचते हैं, जो प्रकाश कनौजिया का हाथ नहीं है, तो फिर किसने और क्यों करवाया, यही पुलिस को जानना था। सारे रिश्तेदार आता है, जो भी रिश्ते में लगने वाला होता है। डबल मर्डर सुन के सारे लोग आता है, रोता है, बिलखता है। और सारे लोग जो है किसी न किसी का नाम बता रहा था। इसमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विकास, जो गीता के घर से थोड़ी दूर में, यानी जो इसारापुर है, इसरापुर से थोड़ी दूर में वो रहता था। रिश्ते में भतीजा लगता था प्रकाश कनौजिया का। विकास भी 2-1 लोगों का नाम बताता है, जो मैं अक्सर इनके घर आया करता था। क्यों आते थे भाई? क्योंकि चाची को कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी चाचा मुंबई में रहता था। घर में कुछ अगर कोई चीज़ लाना होता है, ज़रूरत पड़ती, कोई काम पड़ता, तो विकास अक्सर घर पर आता था और जो चीज़ की ज़रूरत पड़ता था वो ला कर देता था। क्योंकि प्रकाश कनौजिया जो है बार बार अपनी पत्नी गीता को कह कर रखा था, जो कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो विकास को फ़ोन करना और उससे मदद लेना, वो ना नहीं कहेगा, वो कर देगा। पुलिस का शक जो है विकास के ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि विकास ऐसे लोगों के नाम ले रहा था जो गांव में किसी भी तरीके से, मतलब किसी के साथ भी
कोई गलत व्यवहार नहीं करता था। विकास ऐसे लोगों का शक के बिना पर नाम लिया था, तो सारे लोगों ने बताया वो विकास ऐसे ही बता रहा होगा। हम लोगों को लग रहा है विकास ने कुछ किया होगा, क्योंकि विकास अक्सर अपनी चाची के घर आता है, चाची के साथ में इधर उधर जाता भी है। पड़ोसी ने भी जताया शक विकास के ऊपर, उसका कोई भरोसा नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं रहता था आने जाने का, रात को भी आता था, दिन में भी आता था। पुलिस ने सोचा हो सकता है रिश्ता कुछ रहा हो, चाची भतीजा है तो इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। काम के सिलसिले में आना जाना करता था, क्योंकि प्रकाश कनौजिया ने भी तहरीर दिया विकास के बारे में। अब बचता है जो मरने वाली गीता, उसका मोबाइल का खंगालना। तब तक मोबाइल का डिटेल निकाल के सामने आ गया था। कॉल डिटेल जब आता है, 11 महीने का कॉल डिटेल से इतना पता चला कि गीता सबसे ज़्यादा अपने पति से भी ज़्यादा विकास से बात किया करते थे। 11 महीने में 1600 कॉल हुआ था इन दोनों के बीच में। पुलिस को डाउट हो जाता विकास के ऊपर। डाउट तो पड़ोसी ने भी जताया था, जो आए दिन हर वक्त आता था, आने का कोई टाइम टेबल नहीं था। जब कॉल डिटेल सामने आता है तब पुलिस का भी शक जो है विकास के ऊपर चला जाता है। विकास को आप पूछताछ करता है। विकास अपने ही जवाब में उलझता गया। पुलिस का जो सवाल हो रहा था उसके जवाब में वो उलझता गया। आखिरकार उसके पास कोई जवाब नहीं बचता पुलिस के सामने देने के लिए। तभी पुलिस जो है अब विकास के ऊपर सख्ती करता है। जब सख्ती करता है तब विकास जाकर पूरा कहानी बताता है, जो हाँ उसने अपने चाची और चचेरी बहन दीपिका दोनों को मौत के घाट उतारा। अब तो उसने जब कबूल कर लिया तो अब पुलिस को ये भी जानना था आखिर क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हें जो तुम्हें एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। तब जो है विकास तसल्ली से पुलिस वाले को बताते हैं जो क्यों मारा है उन दोनों को। विकास बताता है मेरा और मेरे चाची गीता के बीच में अवैध संबंध बन गया था। लॉकडाउन के समय था, यानी 2020 और 21 की बात है, 2021 और 2000 की बात है, 2020 और 2021 की बात है। जब लॉकडाउन के हुआ था पूरा देश में, तब मेरा चाचा जो है प्रकाश कनौजिया मुंबई में फंस गया था। मेरी चाची चाचा को बार बार फ़ोन करते थे, जो तुम तो मुंबई में फंस गया, मैं दोनों बच्चों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी, क्या चीज़ ऐसे मार्केट में जाना आना बंद हो गया। तो प्रकाश मेरा जो चाचा है उसने कहा था जो कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम विकास को बता देना, मैं विकास से बात कर लिया, वो तुम्हारी मदद कर दिया करेगा। तो चाची गीता जो है कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ता तो विकास को फ़ोन करती, विकास आ जाता था, चाची का मदद कर देता था। और आए दिन विकास का आना जाना लगा रहा। और इसी बीच जो है गीता भी अपने पति से दूर रह रही थी, इसीलिए गीता का भी कोई ज़रूरतें थी, उसे भी अब विकास अच्छा लगने लगा। भले ही वे रिश्ते में भतीजा है, लेकिन गीता के दिल में भी अब विकास घर करने लगा। गीता भी अब धीरे धीरे विकास के करीब आने लगा, विकास भी गीता के करीब आने लगे। दोनों अपने रिश्ते का मर्यादा को तोड़ते हुए दोनों एक दूसरे के करीब हो जाता है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगा, दोनों एक दूसरे से अब प्यार करने लगा। अब जब दोनों एक दूसरे का रिश्ते को भूल जाता है, प्यार करने लगता है, तब कहाँ मर्यादा रुकती है। दोनों के बीच में वो सारी चीज़ होने लगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। यानी गीता और विकास के बीच में अवैध संबंध का शुरू होता है। दोनों आए दिन संबंध बनाया करते थे और दोनों के ये मर्जी से हो रहा था, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, वही सिलसिला चल रहा था। इसी बीच प्रकाश कनौजिया भी घर आते। लॉकडाउन जब थोड़ा सहूलियत होता है, सारे लोग अपना अपना घर लौट रहे थे, प्रकाश कनौजिया घर लौट जाता। लेकिन इन दोनों के बीच का जो रिश्ता कायम हुआ था किसी को भनक भी नहीं लगा था, दोनों का सिलसिला चलता रहा। जब प्रकाश कनौजिया मुंबई से घर लौटा था तब जो है विकास कुवैत जाने के लिए उसने 3 लाख रुपए वीज़ा के ऊपर खर्चा किया था, वो कुवैत चला गया था। जब कुवैत चला गया प्रकाश कनौजिया घर पर था, फिर प्रकाश कनौजिया भी मुंबई चले जाते हैं, फिर से गीता अकेली पड़ जाती है। अब गीता अकेली रह नहीं पा रही थी। गीता सोचती है क्यों ना विकास से मैं बात करूं और विकास को बुला लूं। विकास को फ़ोन करती है और बताती है जो देखो तुम्हारा चाचा फिर से मुंबई चले गए, अब 6-8 महीना बाद ही आएंगे, तुम भी चले गए,
मेरा क्या होगा, तुम एक काम करो, तुम लौट आओ। अब गीता जो है प्रेशर देकर विकास को, जो 3 लाख रुपए वीज़ा के ऊपर खर्चा करके कुवैत गए थे, वो चाची के कहने पर वो लौट आता है। महज 2 ही महीने में कुवैत से लौट आता है। आने के बाद वही सिलसिला चल पड़ा दोनों के बीच में। इसी बीच जो है विकास उसी इलाका में एक साड़ी की दुकान में काम करने लगा। जो भी उसको सैलरी मिलती थी उस दुकान से, वो आधा सैलरी जो है अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर खर्चा करता था, और आधा पैसा जो है गीता के ऊपर खर्चा करते थे विकास। गीता को महंगा महंगा गिफ्ट देना, और गीता जो है दिन ब दिन कुछ ना कुछ चीज़ों का डिमांड करते थे। इसी बीच गीता एक महंगी साड़ी का डिमांड कर डालती है विकास से। अब उस टाइम विकास के पास पैसा नहीं होता है। विकास कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो कुछ समय जाने दो, मैं तुम्हें वो साड़ी भी गिफ्ट खरीद के दूंगा। लेकिन गीता को ये बात बुरा लग गया। गीता को इस बात से बहुत तकलीफ हुई, जो मैं जिसके लिए अपने पति का हक मार रही हूँ, पति का जो हक है मैं उससे मार कर तुम्हें सौंप रही हूँ, और तुमसे मैं एक चीज़ मांगा वो भी तुम इनकार कर दिया। गीता के मन में जो विकास के लिए अब थोड़ा नेगेटिव सोच पैदा होने लगा। गीता अब विकास से बातचीत करना बंद कर दिया। जब बातचीत करना बंद कर दिया, विकास सोच रहे अरे ये क्या हो गया, गीता क्यों नहीं बात कर रहे, मैं उसके लिए कुवैत से आ गया वापस, उसके लिए सारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, सारी कमाई उसके ऊपर लौटा रहा हूँ, लुटा रहा हूँ, और ये मुझसे बात नहीं करती है। यहाँ तक कि उसका फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। विकास घर में भी आना जाना उसका बंद कर दिया था गीता, क्योंकि बात ही नहीं करता था, वो आना जाना कम कर दिया था। जब भी वो आते उससे बात नहीं करता, पड़ोसी के सामने तो चिल्ला चीख के बात नहीं कर सकता, इसीलिए विकास घर का आना जाना बंद कर दिया था। फ़ोन पर बातें थोड़ा बहुत होती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे बात भी बंद कर दिया था। करीब 20 दिन हो गया था गीता विकास से बातचीत नहीं करती थी। ये पूरी कहानी जो है विकास पुलिस के सामने बयान करता है। और 14 और 15 जनवरी की रात को विकास, जब गीता बार बार गीता को फ़ोन किया जा रहा था, गीता फ़ोन नहीं उठा रही थी, विकास सोचता है चलो उसके घर पहुंचता है रात के वक्त, क्योंकि दिन के वक्त जा नहीं सकता, पड़ोसी देख लेंगे, हो सकता है गीता हंगामा करे। मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। विकास यही सोचकर रात के वक्त चुनता है और रात को गीता के घर पहुंचता है। जब गीता के घर पहुंचता है, सामने से दरवाज़ा बंद है, खटखटा भी नहीं सकते। पड़ोसी वाला शक कर लेगा, पड़ोसी पूछेगा भी तो इतना रात को तुम एक महिला के घर में, उसका पति नहीं है, तुम क्यों आए हो। इसीलिए विकास दीवार फाद के पिछवाड़े से उसके घर में एंट्री होता है, किचन रूम में, लेकिन उसका बेडरूम में वो जा नहीं पाता है। अब जा नहीं पाता तो क्या करे, वो किचन रूम में बर्तन गिरा देते हैं। जब बर्तन गिरता है, गीता जो है दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोल के देखती है जो क्या गिरा, क्यों गिरा। तब जो है सामने विकास को देखती है गीता। गीता पूछती है तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो। विकास कहता है जो तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मुझसे बातें ही नहीं कर रहे हो, आखिर बात क्या है। गीता कहती है मुझे तुमसे कुछ बात नहीं कर रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन विकास जिद पर अड़ा था, जो तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, आखिर वजह क्या है, क्यों मुझसे दूर दूर भाग रहे हो, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। तो गीता कहती है ये सब बात बाद में करेंगे, तुम यहाँ से चले जाओ, अभी मैं तुमसे कुछ बात करना नहीं चाहती। इतना बात जब कहती है गीता, विकास को आ जाता है गुस्सा। पास में एक डंडा पड़ा हुआ था, उस डंडे को उठाकर गीता के सिर पर दे मारता है। जब अचानक गीता के ऊपर वार होता है, गीता के मुंह से चीख निकल आती है। जैसे चीखती है, उसकी बेटी जो दीपिका है 6 साल की, पास में सो रही थी, वो भी जाग जाती है। माँ को जब चाचू मार रहे थे विकास, वो देखकर वो भी डर जाती है। वो सब कुछ देख रही थी। विकास उस डंडे से उस छोटी सी बच्ची के ऊपर भी वार करते सिर पे, जिसकी वजह से सर फट गया था, वो भी ज़मीन पर गिर गई। दोनों को उसी डंडों से बहुत पीटता है, दोनों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तब विकास सोचता है जो अगर मैं इस हालत में इन दोनों को छोड़ के चला जाऊँ, कल सुबह ही बबल मच जाएगा, दोनों बयान देंगे, पुलिस आएगी और मुझे जेल हो जाएगा। क्यों ना इन दोनों का काम तमाम कर दूँ। किचन रूम में ही था, चाकू उठाते हैं, किचन रूम में चाकू रहते ही है सब्जी वगैरह काटने के लिए। वो चाकू को उठाता है और दोनों का गला रख देता है। बेरहमी से दोनों का, उस छोटी सी बच्ची दीपिका का, जो उसे चाचू चाचू कहती थी, उसका भी गला रख देता है, और उसके माँ गीता का भी गला रख देता है। गला रखने के बाद
बड़ी इत्मीनान के साथ, बड़ी आसानी के साथ वो वहाँ से घर से निकल के चले जाते। वो बाइक से आया हुआ था, बाइक बहुत दूर खड़ी खड़ी किया था। उसके बाद फिर वो बाइक के पास जाता है। अब उसे लगने लगा जो मैंने मर्डर कर दिया, फिर पुलिस तफ्तीश होगी, डबल मर्डर जो किया है, हो सकता है वो पकड़ा जाए, लोकेशन वगैरह टेस्ट करेगा। इसीलिए उस बाइक पे बैठ के वो रेलवे स्टेशन की ओर जाता है, जो नज़दीक उन लोग का रेलवे स्टेशन है ईसापुर का। उस इलाका में जाके वो चक्कर काटता है ताकि पुलिस को गुमराह कर सके, लोकेशन उसका टेस्ट ना कर पाए। तो चक्कर काटने के बाद, कई चक्कर काटने के बाद आखिरकार वो अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद इत्मीनान के साथ सो जाता है। 16 जनवरी आता है। 16 जनवरी को वो रोज के जैसा साड़ी की दुकान पे ड्यूटी करने चले जाता है। लेकिन फिर दोपहर होते होते जब गीता का पिता आते हैं तब ये पूरा मामला सामने आता है। लोगों को पता चलता गीता और गीता के बेटी की मौत हो गई। फिर उस वक्त विकास भी आता है। विकास को जब खबर मिली, लोगों के नज़र में उसको भी खबर मिली, वो आया, वो भी रोया, बिलखना शुरू किया, शक जताना शुरू किया, पुलिस को भी बताया, कुछ लोगों का नाम भी बताया जो गांव का ही है, जो लोगों पर हमारा डाउट है। लेकिन आखिरकार जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, कॉल डिटेल से उसके 11 महीने में 1600 कॉल जब पुलिस के नज़र में आया, तब जाकर उससे जब पूछताछ किया, उसका जवाब में वही उलझता गया और आखिरकार उसको सच्चाई कबूलना पड़ा और पूरा सच बताना पड़ा। इस सच को सुनने के बाद पुलिस तो उसके ऊपर कई सारे धारा लगाता है। डबल मर्डर का धारा लगाता है, BNS के तहत, 103 के तहत उसको धारा लगाता है, और भी कई सारी धारा लगा के उसको हिरासत में लेता है और लेने के बाद उसको कोर्ट पेश करता है। कोर्ट फिलहाल उसको जेल भेजा है, लेकिन उसके ऊपर सज़ा मुकर्रर नहीं हुआ। डबल मर्डर के केस में हो सकता है सज़ाए मौत भी मिल जाए। ऐसे लोगों को तो सज़ाए मौत ही देना चाहिए, जबकि एक 6 साल की छोटी सी लड़की को भी बख्शता नहीं है। तो ये था वो पूरा घटना जो माँ के अवैध संबंध में अपना तो जान जाती ही है और साथ में अपनी एक 6 साल की बेटी का भी मौत का कारण बनती है। ये था वो पूरा घटना जो उत्तर प्रदेश का लखनऊ का है, जो जबकि राजधानी है। और इसी लखनऊ में एक इलाका लगता है महिलाबाद के एक गांव है ईसापुर में इस घटना को अंजाम दिया गया था 15 जनवरी 2025 में। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ कहना है, कुछ बताना है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, उस वीडियो को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।